लोग ना समझना नहीं चाह रहे हैं मेरे बारे में। वो सोच रहे किस्मत वाली ये है वो है, फलाना ढमकाना, हो जाएगा। भाई तुम्हारा अच्छा काम हो गया तो मैं किस्मत वाली, तुम्हारा अच्छा काम नहीं है तो तुम मनहूस करके, जैसे सुनील ने मेरे साथ किया, मनहूस करके निकाल दिया। मनहूस है, छिपा रहा है, नज़र लगा लेगी। भाई मैं सोच, इसकी जो हरकतें थी ना, मैं आज सोचती हूँ तो मुझे लगता है छी कितना गंदा था। मुझे शर्म और गुस्सा आता है अपने ऊपर। तूने ऐसे इंसान के साथ 19-20 साल निकाले, इस इंसान के साथ। तो मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जब मैं गई थी ना शादी होकर, जब मेरा बेटा हो गया था, बहुत परेशानी चल रही थी, साल भर ही हुआ था, तो मैं फांसी लगा रही थी। मैं पंखे से लटकने वाली थी, फंदा डाल रही थी मैं। रात का टाइम था, 1:30-2 बजे का। ये सो रहा था, बच्चा भी सो गया था। उसको मैंने पिला दी थी थोड़ी सी दवाई, वो जो ऑरेंज वाली दवाई थी। मैं कहा सो जाएगा, आराम से सोया। मैं डालने लगी फंदा, मैंने डाल लिया, लेकिन कर ही रही थी अपना कार्यक्रम, ये रोना छूट गया। मैं तो फटाफट किसको लेके बैठ गई कि उठ जाएगा। अब ये एक दिन जब बात हुई ना, अभी इतने सालों बाद, इसने कभी इस चीज़ को नहीं छेड़ा। कह रहा नहीं हाँ मुझे पता था, और मैंने इसको चूटी मारी थी, और ये रोएगा तो तू नीचे होगी, मुझे पता था। झूठ बोल रहा था, क्योंकि ये तो उधर मुड़ के सो रहा था, बकवास कर रहा था। मतलब इतनी टाइट कंडीशन हो गई थी कि मेरे को, मैंने उसको बोला कि मुझे छोड़ देना, तू छोड़ दे। बेटा होने के बाद मैंने कहा तू मुझे छोड़ दे, मुझसे नहीं रहा जा रहा था, मैं नहीं रह पा रही थी इसके साथ। मेरा दिल भी, मेरा शुरू में भी ऐसे था, पहले रिश्ता तोड़ दिया, पता नहीं मेरा दिल कह रहा था। और वही देख लो, उस टाइम नहीं हो पाया ना, और देखो मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने 19-20 साल बहुत दुख उठाए, बहुत दुख उठाए। हाँ, ये मैं विकासपुरी आई ना 3-4 साल, दुख तो क्योंकि इन्होंने मेरे पर ब्लैक मैजिक बहुत किया ना, ये पैर वाल जला। लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, अपने आप कर रही थी, हिम्मत भी दी थी भगवान ने, बच्चा भी पढ़ रहा था, सब कुछ अच्छा था। थोड़े बहुत ब्लैक मैजिक होते, थोड़े दिन 2-3 साल के बंद हो गए। फिर ये आया, तब पैसा था, तब ये काम कर सकता था, इसने काम नहीं किया। अच्छा बुरा दोनों चल रहा था। एक कमरे के मकान में एक 1 बेडरूम सेट में आ गया, बताओ, इतना सामान लेके। पैसा था, इतना दिमाग काम करता, हमारे पास 14-15-20 लाख रुपए था हमारे पास, 20-25 लाख रुपए था। 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के वो डालता, और एक गाड़ी डालता, काम करता, कमा के देता, अच्छे घर में रह सकते थे। 14 लाख सब कैश दिए जरा। मैंने कहा ना, मैं यही कर रहा था, इसको मैं कुछ कह भी नहीं रही थी। मैं इसका चूतियापन देख रही थी। मैं इसका गंदा शब्द है, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल करता है कि इसको बिठा के ना मैं इतनी गंदी गंदी गालियां दूं सुनील को, इतनी गंदी गालियां दूं, मैं बता नहीं सकती इसको। और कभी इसको देखो ना, भौं 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 भौं, ये क्या क्या बोलेगा, ये वो फक द मैन, शिट, पता नहीं क्या अजीब सा बोलता है वो बाहर वाली जो, हाँ ही बोलेगा। आती आती तो इतने थे। स्कूटी लेके आया था, 50-60 हज़ार रुपये की स्कूटी लेके आया। फिर इसने 1,80,000 रुपये की पुरानी वैन खरीदी, गाड़ी ना, वो खरीदी हम पुरानी। काम के लिए नहीं सोचा इसने, बस करता जा रहा था, काम नहीं सोचा इसने। फिर मकान लिया, वो लोग तंग कर रही थी नीचे ना, और सर ये तंग करने के बाद मैं किराए का ढूंढ रही थी। मैंने कहा कम किराए पे नहीं, किराए पे नहीं जाना, अपना लेंगे। और जब अच्छा 1 साल बाद ये मकान बिका, उस टाइम 16 का भी, पर ये काम नहीं कर रहा था। ये पता नहीं काम पे नहीं जाता था, काम नहीं करना चाह रहा था। 3 साल तक ये जब अमेरिका से आया ना, 3 साल बैठ के खाया इसने। मैं कहती, और मेरे तो सुनता ही नहीं था बिल्कुल। सोच, जिसने मेरे जैसे इंसान की नहीं सुनी। आज मैं बेटे को भी समझाती, मेरा बेटा भी काम पे गया था, आ रहा, कह रहा बस सुबह 6 बजे जाऊँगा। इतने घंटे सो के गया है, कल शाम को 7 बजे गया। मैं कहा तेरे अंदर एनर्जी होगी, तू काम कर ले। कल वही 12 बजे जाके, परसों से देख ली, छुट्टी वाले दिन के अगले से कर तब देख लेना, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा बेटा, एक दिन का नुकसान हमारा 1000-1500 रुपये का हो जाता है। 2 दिन का नुकसान मतलब 2-2,500-3,000 रुपये का हो जाता है। वो तो कम मैं बता रही हूँ, ऊपर तो नहीं, नीचे होता रहता है, कभी 17-18 का भी हो जाता है। अगर जितने